आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आए सिटिंग अरेंजमेंट का, और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का है। 4/3/2025 का जो है सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। और चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या सब है। तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया कि 6 व्यक्ति KLMNOP एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर के बैठे हुए। कितने व्यक्ति हैं? तो 6 व्यक्ति हैं। तो 6 व्यक्ति हैं तो 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया। ये जाएगा इधर दाहिना हाथ और ये इधर चला गया बाबू बायां हाथ। तो क्वेश्चन में लिखा है एल एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एम के दाएं पहला और एम के दाएं दूसरे स्थान पर एल बैठा हुआ है। अब हम फिर से एल और एम से संबंधित ही कोई जानकारी पढ़ेंगे। यहाँ ओके से रिलेटेड लिखा हुआ है, नहीं पढ़ना है। के एम के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है। एम के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा हुआ है? तो के बैठा हुआ है। अब यहाँ से के का जानकारी हमें मिल चुका है, तो अब फिर हम के का जानकारी यहाँ से पढ़ लेंगे। ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ के दाएं पहला और के दाएं दूसरे स्थान पर। दायां इधर मैंने लिखा, बायां इधर लिखा है। ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब आगे आइए, के और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। के यहाँ पर है तो इसका मतलब यहाँ पर एन होगा, तब ना उसके बीच में एक व्यक्ति बैठ जाएगा। और इन सभी में देख लीजिए कौन सा नाम छूटा हुआ है, तो पी लेटर मैंने अभी तक नहीं लिखा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया तो पी। अब लिख रहा है कि पी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा हुआ है, तो पी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में देख लीजिए एन बैठा हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एन, ऑप्शन हो जाएगा डी। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपको आरपीएफ कांस्टेबल 11/3/2025 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो क्या लिख रहा है? LMNOP Q और R यानी कि 3 3 6 और 1 7 आदमी बैठे हुए हैं। इस बार कितने हैं टोटल? 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। ये गया बाबू दाहिना हाथ और ये गया इधर से बायां हाथ। कलम का कलर हम चेंज कर ले रहे हैं। तो लिख रहा है कि PO के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। PO के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। O के बाएं पहला, O के बाएं दूसरा, O के बाएं तीसरे स्थान पर P बैठा हुआ है। अब हम फिर से P और O से रिलेटेड ही कोई जानकारी ढूंढेंगे। यहाँ पर Q और L है, नहीं चाहिए। यहाँ पर M और Q है, नहीं चाहिए। यहाँ पर O है, यहाँ पर O लिखा हुआ है। तो अब देखिए क्या लिखा है, Q के बीच O बैठा है। M और Q के बीच O बैठा हुआ है। M और Q के बीच में O बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम M इधर देंगे तो Q इधर देंगे, और अगर M इधर देंगे तो इसका मतलब है Q यहाँ पर देंगे। हो गया। ये क्या लिखा? Q L के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा, L के बाएं दूसरे स्थान पर Q बैठा हुआ है। तो चलिए अगर हम Q यहाँ पर है तो L के बाएं पहला और L के बाएं दूसरे स्थान पर Q हो जाएगा। और यदि Q यहाँ पर है तब तो L के बाएं पहला, L के बाएं दूसरा, हमको L यहाँ बैठाना पड़ेगा, जो कि L यहाँ नहीं बैठ सकता है क्योंकि यहाँ पर M या Q में से कोई एक बैठेगा। तो मतलब फाइनल हुआ कि L यहाँ पर रहेगा, Q यहाँ पर रहेगा, और यहाँ से मुझे M को हटाना है और यहाँ से मुझे Q को हटा देना। तो ये हमारा अभी तक का एडजस्टमेंट हुआ। इसके बाद लिखा R P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। R जो है P के निकटतम पड़ोसी नहीं, यहाँ नहीं बैठेगा, तो मतलब R यहाँ पर बैठेगा। अब कौन बच गया हमारे पास? N। N हमने यहाँ नहीं लिखा है तो यहाँ पर N को लिख दीजिए। क्वेश्चन में लिखा है N के दाईं ओर से गिनने पर N और Q के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? N के बाएं से नहीं, N के दाएं ओर से गिनती करना है। यानी कि N यहाँ पर है और उसका दाहिना साइड इस प्रकार से जाएगा, दाहिना इस प्रकार से जाएगा। N का दायां ऐसे हम जाना है, इस प्रकार से हमको जाना है। N के दाईं ओर से गिनते पर N और Q के बीच में, N यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, बीच में 2 आदमी बैठे हुए हैं। आंसर हो जाएगा इसका 2, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।